फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा एक नया टॉपिक है जो कि इस आपको दिख रहा होगा टॉपिक टू बी कवर में हमने इसे नोट किया है। तो पहला टॉपिक है हमारा पिच, दूसरा है लाउडनेस, तीसरा है क्वालिटी और चौथा है स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम और उसके बाद है सोनिक बूम्स, इको, रिवाइब्रेटिंग, रेंज ऑफ हियरिंग एंड सोनार। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंस है और ये टॉपिक एक साथ नहीं मिलते हैं। तो हमने आपको ये सारी टॉपिक जो है एक साथ देने का दे रहे हैं। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पिच समझने के लिए आपको एक इसको हम लिख देते हैं पिच के बारे में, क्या होता है पिच। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या है पिच। पिच से दोस्तों आप समझ लीजिए कि जो सुरीला हो या फिर जो जिसकी आवाज़ पतली हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द पिच ऑफ साउंड, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ऑफ साउंड या फिर वाइब्रेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, देखिए पिच क्या है। द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। जो पिच है साउंड का, वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इसको समझने के लिए हम आपको एक ग्राफ की हेल्प से समझाते हैं। जैसे ये ग्राफ है और इसका जो ये है, देखिए ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी कितना टाइम में ये ऑसिलेशन कर रहा है, इतने टाइम इसका कितना कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, एक दो, सॉरी एक, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक दो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है। और यहीं पे मैं इस फिगर को देखिए आप, ये इसमें मतलब मोर देन 2 नंबर ऑफ ऑसिलेशन है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा उतना अच्छा आपका पिच होगा। दोस्तों पिच को समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारी आवाज़ है, क्योंकि हम जो है मैन है और जो ह्यूमन है, जो लेडीज़ है, हम तो जेंट्स हैं। जेंट्स की जो आवाज़ में क्या डिफरेंस होता है? उनकी आवाज़ जो है थोड़ी भारी भारी लगती है और जो लेडीज़ की आवाज़ होती है वो क्या होती है? वो थोड़ा सुरीली होती है। सुरीली का मतलब है, आप गलत ना समझे इसे, बढ़िया से समझे। सुरीली का मतलब है कि वो क्या होती है? पतली होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे पिच ऑफ द साउंड क्या होता है। कि पिच जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा होगा उतना बढ़िया आपका पिच होगा। तो चलिए इसके बाद हम लाउडनेस को ध्यान देते हैं। क्या लाउडनेस? ये लाउडनेस शब्द तो आपको सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि आप स्कूल वाले बच्चे हैं। तो आपके स्कूल में कभी टीचर बोलते होंगे कि ज़्यादा लाउड ना करिए, शांत रहिए। तो लाउड का मतलब क्या है? कि आप कितनी तेज बोल रहे हैं, मतलब कितना आपकी आवाज़ में कितना, मतलब कितना ज़्यादा है आपकी आवाज़। तो चलिए इसको हम एक बार इसका एक डिफिनेशन ले लेते हैं। द लाउडनेस द लाउडनेस डिपेंड्स द लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द amplitude ऑफ द साउंड वेव। देखिए ये क्या है? लाउडनेस जो है डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड हमने आपको अभी अपने पिछले लेक्चर में बताया था। एम्पलीट्यूड होता क्या है? कि मैक्सिमम डिस्टेंस होता है आपके वेव के पार्टिकल का, वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। तो जितना ज़्यादा, जैसे ये देखिए ये ग्राफ है, ये इतना ऐसे गया था, तो ये मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक क्या था? आपका एम्पलीट्यूड था। तो ये जितना ऐसे जब भी छोटा है, अभी मैं इसको ऐसे लेके और काफ़ी बड़ा सा ले लूँ, तो ये क्या है? इसका मतलब उस साउंड के कैरेक्टर में क्या परिवर्तन आएगा? ये होगा कि उसमें क्या हो? लाउडनेस आ जाएगी। तो आई होप आप लाउडनेस समझ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है, जिसको हम टिम्बर भी बोल सकते हैं। क्या क्वालिटी ऑफ साउंड चलिए हम देखते हैं। क्या क्वालिटी ऑफ साउंड, जिसे हम टिम्बर भी बोलते हैं, टिम्बर। तो चलिए इसको कवर करते हैं, टिम्बर क्या होता है। देखिए द टिम्बर ऑफ ए साउंड
डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ साउंड ऑफ द शेप ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाई इट। टिम्बर क्या है? टिम्बर ऑफ द साउंड डिपेंड किस पे करता है? शेप ऑफ साउंड, कि आपका जो साउंड का आकार है, जिसका जो शेप है वो कैसा है। देखिए, अगर आपका साउंड सिंगल है, क्या सिंगल फ्रीक्वेंसी का है, यहाँ पे एक पॉइंट डाल लीजिए, क्या है क्या डालेंगे, देखिए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, जो साउंड आपका सिंगल फ्रीक्वेंसी का है उसे आप क्या बोलेंगे? टोन बोलेंगे। टोन आप सुने होंगे कैसा टोन है इसका, वही क्या होता है? टोन होता है। और अगर आपके जो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट्स, क्या होता है? देखिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट। उसे क्या बोलते हैं? नोट बोलते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये टोन और नोट क्या है। देखिए दोस्तों, जो आप कभी नॉइस और जो है म्यूज़िक, इसमें क्या डिफरेंस होता है हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो नॉइस होता है वो क्या होता है? वो अनप्लीजेंट साउंड है। क्या है? अनप्लीजेंट साउंड। और जो म्यूज़िक जो है वो क्या है? प्लीजेंट साउंड है। अब ये क्या है? प्लीजेंट ये सब क्या आ गया है? हाँ, तो देखिए, अनप्लीजेंट साउंड क्या है? जो साउंड आपको पसंद ना आए वो क्या होता है? अनप्लीजेंट साउंड है। जिसको सुनने में हमारी जो है कान की हालत ख़राब हो जाए उसे क्या है? अनप्लीजेंट साउंड। और जो हमें काफ़ी, जिसको सुनने से हमारा जो है प्रेशर हैंडल हो जाए, या हमारा जो है काफ़ी अंदर हमारे परिवर्तन आ जाए, उसे क्या बोलेंगे? उसे प्लीजेंट साउंड बोलेंगे। जो कि सुनने में काफ़ी अच्छा हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लीजेंट साउंड बोलेंगे। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है, अभी हम किस टॉपिक पहुँचे थे? क्वालिटी ऑफ साउंड टिम्बर के पहुँचे थे। तो देखिए, ये क्या कहाँ गया? ये क्वालिटी ऑफ टिम्बर, ये लाउडनेस हो गया था हमारा, क्वालिटी हो गया था, सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, चलिए हम देखते हैं ये क्या होता है। कि मीडियम मतलब हमने आपको बताया है कि जो है गैस, लिक्विड और सॉलिड। मीडियम देखिए दोस्तों, दो ही प्रकार का होता है। क्या? मीडियम अभी तक आप दो ही प्रकार का जानिए, तीन प्रकार। देखिए, गैस होता है एक क्या होता है? लिक्विड होता है, और क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। तो हमने देखा कि मीडियम जो है गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये तीन प्रकार के दोस्तों मीडियम होते हैं। और इसमें दोस्तों जान लीजिए कि आप गैस का जो मीडियम है, गैस में ये क्या नाम है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? गैस में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? स्लोअर होता है। आप सोच रहे हैं गैस तो काफ़ी फ्री है, तो स्लोअर कैसे होता है? दोस्तों, जो क्या नाम है पार्टिकल होते हैं उसके गैस के, वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। और स्पीड हमने साउंड में क्या बताया था? अगर जितने पार्टिकल उसके पास पास रहेंगे तभी तो एनर्जी जो है आसानी से उसे जल्दी जल्दी क्या नाम है डोनेट करेगा। अगर दूर दूर रहेंगे तो क्या होगा? उसके मतलब साउंड की क्वालिटी वहाँ पे अच्छी नहीं होगी। इसीलिए बोले स्पीड ऑफ साउंड वहाँ पे क्या होगा? लो होगा। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए अब लिक्विड देखते हैं, लिक्विड में क्या प्रभाव होता है स्पीड ऑफ साउंड का। तो लिक्विड में दोस्तों फास्टर होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल जो हैं थोड़े से गैस के अपेक्षा जो है थोड़े से पास पास होते हैं। और दोस्तों जो सॉलिड है वो क्या होगा? मोर देन फास्टर, मतलब फास्टर से भी फास्टर, सुपर फास्टर आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? फास्टेस्ट। क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, फास्टेस्ट। क्योंकि सॉलिड के जो है गैस और लिक्विड के अपेक्षा सॉलिड में जो है क्या नाम है एटम के जो पार्टिकल है वो काफ़ी, मॉलिक्यूल जो एटम के पार्टिकल वो काफ़ी पास पास होते हैं। तो आज आप समझ गए होंगे कि ये गैस में जो है स्लोअर होता है, लिक्विड में फास्टर होता है, और सॉलिड में फास्टेट या सुपर फास्टेट होता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है? सोनिक बूम। इसके नाम से ही लग रहा है बूम वाला सिस्टम है। तो देखिए, बूम वाला जो सिस्टम है, आप कभी भी एयरक्राफ्ट पे
गए होंगे या आपने कभी टीवी में देखा होगा, तो क्या होता है उसमें देखते हो काफ़ी ज़्यादा नॉइस आपको सुनाई देता होगा। चलिए हम हेडिंग डाल देते हैं, क्या सोनिक बूम, क्या है बूम, सोनिक बम बना दिया भाई। देखो सोनिक बूम क्या है, सोनिक बूम क्या है, जैसे आप एयरक्राफ्ट देखे होंगे, बुलेट देखे होंगे, काफ़ी इसकी जो है रॉकेट देखे होंगे, इन सब की साउंड जो है क्या है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसका जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन साउंड। जो स्पीड होता है ऑब्जेक्ट का उस साउंड के से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो आई होप अब ये समझ गए कि सुपर बूम होता क्या है। इसके बाद दोस्तों हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अभी तक तो दोस्तों ये रिफ्लेक्शन जो आप समझ, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पार्टिकल जो है कहीं, जैसे लाइट्स आप ले लीजिए, लाइट, तो लाइट की जो रे क्या करते हैं, वो एक सरफेस पे जो है हार्ड सरफेस पे आते हैं तो वो क्या वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो चलिए एक देखिए, रिफ्लेक्शन दो चीज़ों में होता है, एक होता है लाइट में, एक होता है साउंड में। तो दोस्तों लाइट आप पढ़ेंगे 10th क्लास में, आपको हम साउंड पढ़ाने जा रहे हैं। ये दोनों जो है एकदम सेम है, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पर अपना हेडिंग डाल दीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो दोस्तों देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड 3 चीज़ों का खेल है दोस्तों। पहला क्या है, क्या नाम है, इंसिडेंट साउंड। पहला में क्या आपको ध्यान रखना है, ये 3 टर्म ध्यान रखिए, क्या, इंसिडेंट साउंड वेव, और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, और ये तीसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, तीसरा ये है कि नॉर्मल, जो क्या है नॉर्मल, ये इसका बहुत बढ़िया खेल है, नॉर्मल साउंड। देखिए अब ये इसको समझने के, देखिए 2 टाइप के दोस्तों सरफेस होते हैं, एक होते हैं हार्ड सरफेस और एक होता है सॉफ्ट सरफेस। हार्ड सरफेस से दोस्तों जो है, अगर साउंड की जो है पार्टिकल या साउंड के जो रेज होते हैं या वेव होते हैं वो आते हैं तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो सॉफ्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो हम हार्ड को लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, हार्ड सरफेस है, तो यहाँ पे ये साउंड का वेव जो है आता है, ये क्या है, आ रहा है, इंसिडेंट माने आना, इन माने सब समझ रहे हैं, इन माने अंदर होता है, तो यहाँ पे ये जो रेज है क्या है, इंसिडेंट। आप मेरी बातों को पकड़ रहे होंगे, इंसिडेंट रेज या वेव लिखिए यहाँ पे, इंसिडेंट वेव। और ये दोस्तों ये जो वापस फिर के जा रहा है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव, क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज या वेव लिख लिया, रिफ्लेक्टेड वेव। दोस्तों इसके बीचों बीच 90 डिग्री पे क्या हो, नॉर्मल होता है, क्या होता है, नॉर्मल। तो आई होप ये समझ रहे होंगे। देखिए दोस्तों इसका पहला जो इसका लॉ है वो क्या है कि इंसिडेंट क्या है, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल वेव हैव इन सेम प्लेन। ये दोनों क्या होते हैं, सेम सतल पे होते हैं, स्थल पे होते हैं। ये क्या होते हैं, सेम प्लेन, सेम स्थल पे। जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये आपका हार्ड सरफेस था, ये दोनों पॉइंट क्या है, एक ही स्थल पे, एक ही प्लेस पे पाए गए हैं ना, एक ही क्या नाम है कि हार्ड सरफेस पे है। देखिए इसी पॉइंट पे ये तीनों पॉइंट पाए गए हैं, इसे यही बोला जा रहा है कि सेम प्लेन पे, इनका प्लेन क्या है, सेम ही है। तो आपको ये पहले पॉइंट में यही समझाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों दूसरे पॉइंट में क्या है, दूसरे पॉइंट में ये है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, देखिए जो रिफ्लेक्टेड साउंड या वेव है उसका एंगल जो है वो इक्वल होता है किसके, इंसिडेंट के, इंसिडेंट साउंड या फिर वेव, साउंड वेव के, इसके जो ये क्या होते हैं, इसके जो है इक्वल होते हैं। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता क्या है। अब चलिए हम अपना अगला टॉपिक जो है दूसरे पेज में देखते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हमारा क्या बचा है, ये स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम हो गया था, सुपरसोनिक हो गया है, अभी आपका क्या है, सुपर बूम भी हो गया, इको। दोस्तों आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, इको। क्या बचा है, इको। तो चलिए हम इसको इस पेज में लिख लेते हैं, अभी हम क्या टॉपिक करना है, यहाँ लिख लेते हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। स्पेलिंग आप समझ लीजिएगा, इतना टाइम नहीं लगता। देखिए इको
इको है और क्या है, रीवाइब्रेटिंग। उसके बाद क्या है, रेंज ऑफ हियरिंग, मतलब कितने रेंज में आप जो है सुन पाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोनार। तो चलिए इसके बाद देखिए इको क्या होता है। इको दोस्तों ये होता है कि आप कभी पहाड़ वहाड़ पे गए होंगे, तो वहाँ पे आप अगर कोई चीज़ बोलते हैं तो आपको दोबारा सुनाई देती है। तो इसका मतलब क्या है, जो माउंटेन है वो क्या है, हार्ड सरफेस। जब कोई हार्ड सरफेस पे हमारा साउंड जो है उस पर इंसिडेंट होता है या टकराता है तो वो वापस लौट के आता है। तो कई जगह टकराता है तो क्या होता है, वो हमें इको के फॉर्म में मिलता है। तो दोस्तों उसी क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। तो आई होप आपको इको जो है समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इको के बारे में, चलिए लिखते हैं इको। इको इको के बारे में क्या लिखेंगे, द रेपिटिशन ऑफ साउंड caused by the रिफ्लेक्शन, ये एल है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे जो है कॉज करता है। सॉरी दोस्तों हमारी जो है लाइट्स कट गई थी। चलिए हम अब इसके आगे का देखते हैं। जो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है दोस्तों, कहाँ पूछते हैं, हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एन इको। उसे क्या हम बोलेंगे, इको बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए रिपीटिशन ऑफ साउंड क्या है, रिपीटिशन ऑफ साउंड कास्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो साउंड रिपीट हो रहा है कहीं किसी हार्ड सरफेस पे टकरा करके जो रिफ्लेक्ट हो रहा है दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे, इको बोलेंगे। तो आई होप इससे आसानी से आपको जो है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए ये मान लीजिए एक साउंड है, ये क्या है, ये पहाड़ है मान लीजिए, यहाँ पे टकराया, और ये दूसरा साउंड है, ये भी यहाँ पे टकराया। तो इन साउंड के बीच का जो गैप होता है दोस्तों, वो क्या कितने सेकंड का गैप होता है, 0.1 सेकंड का। इसलिए आप इसको समझ नहीं पाते ये कैसे दो तीन बार सुनाई दे रहा है। तो चलिए इसके बाद हम देखिए रीवाइब्रेशन की टर्मोलॉजी से ही आप समझ सकते हैं क्या, रीवाइब्रेशन। री माने दोबारा और वाइब्रेशन माने जो आपको सुनाई दे रहा है। देखिए रीवाइब्रेशन क्या है, रीवाइब्रेशन दोस्तों क्या है, जो जैसे आप कभी आप देखे होंगे जो आपके गांव में आइसक्रीम लेके आता है, वो जो दोस्तों गोल गोल रहता है, वो जो दबाता है दोस्तों साउंड करता है, उसे क्या बोलते हैं, वो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है रीवाइब्रेशन का। तो आप इसे अच्छी तरह समझ सकते। एक दोस्तों स्टेथोस्कोप होता है जो कि मेडिकल में यूज होता है। उसमें क्या होता है, आपकी जब क्या नाम है, वो हार्ट बीट को जब है उसको नापता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, रिपीटेड टाइम में आपको बताता है हार्ट बीट। तो ये एक इसका एप्लीकेशन क्या है, एक तो आइसक्रीम बेचने वाला हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आइसक्रीम, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये इसका ऐसे डिज़ाइन होता है, आप देख सकते हैं, ये ऐसे होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है साउंड निकलता है, आप देखे होंगे। उसके बाद आपको मेगाफोन, ये दूसरा इसका, ये पहला आइसक्रीम वाला, दूसरा क्या है, मेगाफोन। क्या है, मेगाफेज नाम है दोस्तों इसका, मेगाफेज। तो मेगाफेज बाद, और तीसरा क्या है, स्टेथोस्कोप। क्या है, स्टेथोस्कोप। तो आई होप ये आपके एग्जाम्पल के द्वारा आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अपना जो है एक रेंज ऑफ हियरिंग क्या होता है, आपको इसके टर्मोलॉजी से ही लग रहा होगा। रेंज ऑफ हियरिंग मतलब क्या रेंज है जिसमें आपको सुनाई देता है साउंड, हियरिंग क्या रेंज है साउंड का, कि किस रेंज से आप जो है सुनते हैं। दोस्तों ये काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। देखिए अगर जो ह्यूमन है या आदमी, पहले हम अपना ही रेंज देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग भाई मतलबी आदमी हैं। देखिए पहले हम अपना ही रेंज देख लेते हैं ह्यूमन का। तो ह्यूमन का रेंज क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से, देखिए 20 अब लिख लीजिए, 3 जीरो लगा दीजिए, 1000 बन जाएगा। ठीक है, जिसको ना आता हो हम बता दिए। 20 हर्ट्ज 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में जो है ह्यूमन अपने कानों के द्वारा जो है साउंड को सुन सकता है। अब देखिए दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम को क्या बोलते हैं, जब 20 हर्ट्ज से कोई साउंड कम है तो उसे क्या बोलेंगे, इंफ्रा क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड। उसे क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड। अगर
अगर ये 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है, हर्ट्ज दोस्तों फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है, 20 हर्ट्ज से मोर देन है तो क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड। उसे क्या बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड। तो आज आपको इंफ्रा ये सब समझ में आए होंगे। तो अब ये रेंज के बाद हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सोनार समझाते हैं। सोनार क्या होता है, देखिए सोनार ये आपके घर का और गांव का सोनार नहीं है, ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर लिख लीजिए, आप टॉपिक डाल दीजिए क्या, सोनार। सोनार यहाँ पर लिखिए सोनार, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट। जो इसका जो है दोस्तों, आप इसकी टर्मिनोलॉजी से समझिए। सोनार से आप इंडिकेट करते हैं, एस से क्या है, साउंड है, साउंड, और क्या है, नेविगेशन। क्या है, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। रेंजिंग का मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि जैसे दोस्तों आपने कभी आपने जो है सुना होगा, आई होप आप देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए एक कोई शिप है दोस्तों, शिप में लगाया जाता है सोनार, एक इंस्ट्रूमेंट है, हमने आपको बताया। सोनार लगाया जाए तो ये क्या करता है दोस्तों, ये अगर इसका जो रे है इसको अगर छोड़ा जाता है तो नीचे जो भी जिसका सरफेस कितना दूर है, जो है समुंदर में कितना सरफेस इसका दूर है, उस सरफेस से टकरा के ये दोबारा जो है उस पे जो है डिस्प्ले करता है। उसमें क्या होता है, उससे आपकी डिस्टेंस पता चलती है कि आप जो है कि समुंदर के सरफेस से कितने ऊपर हैं। समझे, ये क्या है, ये सोनार आपको हेल्प करता है रेंजिंग बताने में। तो आई होप आपको सोनार का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, हम अपने लेक्चर को काफ़ी छोटा रखते हैं दोस्तों। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं हमने आज का क्या क्या आपको बताया। तो हमारा टॉपिक दोस्तों क्या था, पिच था। पिच के बाद दोस्तों हमने आपको लाउडनेस बताया, उसके बाद क्वालिटी ऑफ साउंड बताया जो कि हम टिम्बर को सभी दिखाते हैं, उसके बाद सोनिक बूम बताया, उसके बाद हमने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बताया। फिर उसके बाद दोस्तों हमने अगले पेज में जो है अपना क्या बताया, इको बताया, रीवाइब्रेशन बताया, रेंजिंग ऑफ हियरिंग बताया। जो मनुष्य का हेयरिंग क्या है, ह्यूमन का हेयरिंग क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसको आप ध्यान में रखिए। और सोनार को हमने आपको बता ही दिया, साउंड, नेगेटिव एंड रेंजिंग। उसके बाद दोस्तों कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट बताइए, हम अगले वीडियो या लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।